तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग योग न्यूज पे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं खालिद राजा जी, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज प्रकाश राय जी, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार के। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले खालिद राजा जी से कि वो अपना विस्तार में अपना परिचय दें। मैं खालिद रजा। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आप सभी को हम दिल से धन्यवाद कहते हैं कि आज जो हमारे एगी योग न्यूज़ के माध्यम से हम सभी उपस्थित हुए हैं। और मैं पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रेसिडेंट के नाते आज सामने बैठे हुए हैं। बहुत जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि राज प्रकाश राय जी से कि वो अपना विस्तार में परिचय दें। जी, सभी अंडा उत्पादक किसान साथियों को और हमारे एगी योग चैनल के सबको मेरा नमस्कार। मैं राज प्रकाश राय, बिहार लेयर एसोसिएशन का वर्किंग प्रेसिडेंट अभी हूँ और मैं बिहार से बक्सर जिले का रहने वाला हूँ। जी बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न जो है वो खालिद राजा जी से है। जो आपका संगठन है पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार, उसका आपकी राय में क्या उद्देश्य है? हम लोग उद्देश्य इसी पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार का जो उद्देश्य है कि हम किसान के हित में काम करने का सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो हमारा बिहार का मूल जो पोल्ट्री एसोसिएशन जो है आपका किसान है, इनका मूलभूत बहुत सारी दिक्कतें हैं आज के डेट में। अंडा का दाने का सबसे बड़ी दाने का जो फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। अंडे के रेट नहीं है बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम विस्तार से आगे आपको हम बताएंगे। तो अब मैं चाहूंगा राज प्रकाश जी से एक प्रश्न करना। आप लोग किसानों के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें क्या मूल परेशानियां निकल कर आती हैं? देखिए, हर स्टेट का अपना एक अलग अलग समस्या है। तो मैं ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए अपने ही राज्य बिहार का जो हमारे अंडा उत्पादक किसान हैं, उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उनको मैं भी विस्तार से आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या आती है कि आज जो हमारा अंडे के जो फीड या पोल्ट्री में यूज होने वाला जो फीड मटेरियल होता है, उसमें एक मक्का को छोड़कर और जितनी भी सामग्रियां होती हैं, जैसे कि सोया डीओसी और डीओआरबी, लाइसिन, माने इस तरह की तकरीबन 36 प्रकार की मटेरियल हैं जो हमारे लाइमस्टोन पोल्ट्री लेयर फीड और बॉयलर फीड में यूज होती है। तो कहीं ना कहीं हम डिपेंड हैं दूसरे राज्यों पर। तो सीधा एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि धान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ मिले नहीं है, बिहार में मिले नहीं है। तो धान का जो डीओआरबी हमें होता है, अन्य राज्यों से लाना पड़ता है। मक्का का डीओसी हमें जरूरत है। इस तरह की तमाम परेशानियां आती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी, ये सारे ऐड करके हमारे बिहार में जब फीड बनता है मुर्गियों को खिलाने के लिए, तो तकरीबन 20% महंगा होता है। ये सबसे मुख्य समस्या है। दूसरी बात कि विगत 4-5 सालों में बिहार सरकार ने अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं लाई, लेकिन हमारा इसमें कहीं ना कहीं जो पहले से खुले हुए अंडा उत्पादक किसान हैं, जो फर्म खुले हुए हैं, उनके प्रति सरकार का रवैया उदासीन है। आज वो किस हालत में हैं, उनको क्या परेशानियां हो रही हैं, कितने हमारे लेयर फार्म हैं वो बंद हो चुके हैं और कितने किसान कर्जदार होकर एनपीए हो चुके हैं। इस साल से कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमारे इन अंडा उत्पादक किसानों को सुध ले, लेकिन सरकार भी इसमें बहुत उदासीन है। तब जाकर हम लोगों ने 4 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और इन 4 सालों में आज तो हम लोग का संघर्ष बहुत आगे बढ़ चुका है। अब बहुत जल्द ही हम लोग जीत भी प्राप्त करेंगे। लेकिन जब शुरू शुरू में निकला था, एक छोटा सा संगठन मैंने साहब लेयर एसोसिएशन करके स्थापित किया था। मैंने स्थापित नहीं किया, मैं एक सुझाव देकर कुछ किसानों को एकत्रित किया और किसान स्वतः जुड़ते गए और आज ऐसा हो गया कि पूरे क्षेत्र में हमारे हुए
अब उस क्षेत्र से निकल के एक राज्य स्तर पे हम लोग का एसोसिएशन बना। आज राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बात हो रही है कि सारे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के अंडा उत्पादक किसान एक छत के नीचे आए और इसमें हम सफल हुए। इसमें कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि आपकी एबी योग जो न्यूज चैनल के अजय नरवाल जी हैं और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के श्री शिव कुमार कक्का जी हैं, हमारे राजस्थान फेडरेशन के सैयद बदरे मुस्तफा जी हैं, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास समिति उसके बीपी सिंह जी, पूर्वांचल अंडा उत्पादक किसान संघ के बनारसी जायसवाल जी, इन तमाम जो हमारे जुझारू साथी हैं, इनके मिलने से हमें मजबूती आई है और निश्चित ही हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं और इसको बहुत जल्द ही अपने किसानों के हक और हुकूक को दिलाने में सफल होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका उत्तर देने के लिए। अब मेरा प्रश्न खालिद राजा जी से है। तो खालिद जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप दोनों ने ही बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो इसमें आपको लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? तो लोगों का तो अपार समर्थन मिल रहा है हम लोगों को, और हम लोग काफी इसमें आगे बढ़ भी गए हैं, काफी आगे तक हम लोग जा चुके हैं। उम्मीद है कि हम लोग हमारे एसोसिएशन या जो भी चीजें हैं काफी अच्छा हम लोग आगे चल के करेंगे। भविष्य काफी अच्छा उज्जवल दिख रहा है और समर्थन अपार समर्थन किसानों को मिल रहा है हम सभी को। जी बहुत शुक्रिया। अब मेरा अगला सवाल राज प्रकाश राय जी से ये है कि जो आपका संगठन है पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार, जो कि एक केंद्रीय स्तर की एसोसिएशन है, और इसी में जिसमें इस संगठन को बनाने में आपका बहुत योगदान रहा है, तो इसमें आपके कुछ प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे, जिसमें कि आपके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल जी से आपकी मुलाकात हुई। तो हम ये जानना चाहेंगे उस मुलाकात में आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? हाँ, आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी से हम लोग मिले, हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री शिव कुमार कक्का जी की अध्यक्षता में। और सबसे पहले आप इस बात को जानना जरूरी होगा कि हमने अपनी समस्याओं को लेकर हमारे जो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी थे। तो सबसे पहले खालिद राजा जी, मैं और पूर्वांचल के हमारे साथी बनारसी जायसवाल जी, अपनी बातों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने बहुत ही इस पर चिंता व्यक्त की और कहे कि हमारे सरकार यदि इससे अनजान है, और उन्होंने एक अध्यक्षता में लेकर तो विगत आई थिंक 5 नवंबर 2022 को उन्हीं के प्रयास से हमें कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र तोमर जी के यहाँ समय मिला। वहां पे गए, हम लोग अपनी समस्याओं को रखा कि हमारे अंडा उत्पादक किसान किस तरह अभी जूझ रहे हैं। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुना और पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को सरकार के मंच पर रखेंगे और इसमें जहां तक हो सकेगा हम सहयोग प्रदान करेंगे। उससे हम लोग बहुत आश्वस्त भी हुए। और दूसरी, उसके बाद हमारी अगली जो मीटिंग थी पशुपालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के यहाँ, उन्होंने भी समय दिया। हमारी बात को उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, सुझाव भी मांगे। कुछ सुझाव उन्होंने दिया भी कि आप लोग को ऐसे ऐसे करना भी चाहिए। तो उस पर हम लोग आत्मसात कर रहे हैं। अपने जितने भी एसोसिएशन के मेंबर, उनके साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय मंत्री भारत सरकार श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा ये सुझाव दिया गया है और उनसे जो हमारी जो मूल समस्या थी, देखिए आज मैंने एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि आज भारत के अंडा उत्पादक जो किसान है, उनकी मूल समस्या है अंडे का रेट। आज उनका जो अंडे का रेट होता है, उत्पादन की लागत होती है 5 रुपया और अंडे का रेट मिल रहा है 3.5 रुपया, तो उनको लॉस प्रति अंडे 1.5 रुपया हो रहा है। ये 1.50 रुपया आपको सुनने में थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन थोड़ा इमेजिन कीजिए कि अगर एक 10,000 क्षमता का फार्मर है, तो एक अंडे पर अगर 1.5 रुपया हो रहा है तो इंटू 10,000 आप कीजिएगा तो इसकी घाटे का आकलन पर डे कहाँ जा रहा है। तो इस सारी समस्या को लेकर इसका मूल जड़ क्या है, तो इसका कहीं ना कहीं आप निकालिएगा नेशनल एग
कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी एनईसीसी। इस समस्या का मूल जड़ है, वो एक रेट निकालती है। रेट निकालती है तो एक उसके नाम के आगे एक जो कोई प्राइवेट माने निजी संस्थान है, उसके नाम के आगे नेशनल लग जाने से हमारे फार्मर, हमारे उपभोक्ता, हमारे ट्रेडर सब दिग्भ्रमित होते हैं कि सरकार द्वारा संपोषित संस्था है जिसको सरकार ने ऑथराइज किया है रेट निकालने के लिए, एक भ्रमित होते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसके विरुद्ध हमारे किसान ने, उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के किसान ने, जिन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केस किया और वहां पे जीता भी, जहाँ पे एक निकला हुआ है उसका आपको उपलब्ध करा देंगे कि आप रेट नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जो हमारी एनईसीसी है, ये लगातार रेट निकालने से हमारे अंडा उत्पादक किसान माने एक बताइए 5 रुपया जहाँ हमारा लागत हो रहा है, 3.5 रुपया रेट निकाल रही है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके मैंने क्या आपने समाधान क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि हमारे लिए एक मूल्य निर्धारण आयोग का गठन किया जाए जो अंडे का रेट निकाले, जो एक गवर्नर की माने बॉडी होगी, सरकार का एक अंग होगा। तो इस पर विचार विमर्श करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस दिशा में हम काम करेंगे। और इससे एक तरह आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे जो शिव कुमार काका जी हैं, उन्होंने एक विशेष समय लेकर सचिव महोदय से भी मिला और उनको भी मैंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने का। तो मैं आपके विचार सुनना चाहूंगा इस चर्चा पे। जी बताइए। ये आपके क्या विचार है, ये जो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई थी, उसमें जो बातचीत हुई थी, इसमें आपके क्या विचार है? नहीं, हम लोग उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे हम लोग आयोग वगैरह या बहुत सारी चीजें उसको गठन करने के लिए उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुझाव भी दिया उन्होंने कि जो अपने क्षेत्र में अपने लेवल पे एक सोसाइटी बनाई है या चीजें इसको कीजिए, डेवलप कीजिए, जो आपको सेलिंग को लेकर, अंडा को लेकर, ये बहुत सारी चीजें उनसे चर्चाएं हुई हैं, जो हम लोग इस पे एक बार फिर बैठक करेंगे और इस पे आगे उनसे डिमांड भी करेंगे, चीजें भी करेंगे। बाकी उनके साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा हम लोगों को। ठीक है, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि हम लोग पोल्ट्री एसोसिएशन जो कोरोना का बाद से जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसे हम बाहर जरूर निकालेंगे। तो राजप्रकाश राय जी और खालिद राजा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एग न्यूज पे आने का और अपने कीमती समय से समय निकालकर हमसे बातचीत करने का। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आपने हमारी बातों को समझा और हमारी बातों को आप प्रसारित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक एक मंच हमें प्रदान किया। इसके लिए मैं राजप्रकाश राय और खालिद राजा जी, पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ बिहार और पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही विषयों का आपको जानकारी प्रदान करते रहें। धन्यवाद।